मेरा छोटा बेटा है 7 साल का, उसकी स्कूल की फीस है ₹1,00,000 साल की, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, और साल की? हाँ, साल की, ठीक है, महीने की नहीं, साल की। मैं नया नया था तो मेरे मजे भी लेते थे वो लोग करके, हाँ। बिकॉज मैं गांव से आया था, तो मेरी इंग्लिश तो भाई साहब उस टाइम पे बिल्कुल ही कुछ नहीं आती थी। मैंने सीरीज भी देखी हुई है मिर्जापुर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं अच्छा। करके, ठीक है, जिसको अपन सुतली बम बोलते हैं हाँ, हमारे हाँ, उधर, सुतली ठीक बम। है। जैसे मैंने लगाया, उसने डब्बा रखा और वो रखते ही फट गया, उसकी हथेली यहाँ से फट गई करके, ठीक है। एक BMW है सर और कितनी है? एक और है हाइलक्स करके। और फ्यूचर में आई वांट टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स। अभी जो न्यूज़ आई थी एना है, वो ईवन में काम है, तो वो वहाँ पे कह रहे थे कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्या बिग फोर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल है? देखो, सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, बट देखो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो है। दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है ना, ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट है ना, उनका नाम ही एक ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली, नन अदर देन CA भंवर बुराना सर। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। ही इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डायरेक्ट टैक्सेशन फैकल्टी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इनके साथ एक ऑफलाइन पॉडकास्ट करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक्स टू एवरीवन जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं इतना लव एंड सपोर्ट करने के लिए। इस पॉडकास्ट में ना बीबी सर ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करी है। कहाँ से उन्होंने आर्टिकलशिप करी, कैसी उनकी CA जर्नी रही, क्या उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी जो वो आज भी याद करते हैं, स्ट्रेटजीज के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने आज इस पॉडकास्ट में बात करी है। एंड बहुत सारी ऐसी लर्निंग शेयर करी है जिनको सुनकर आपकी सच में लाइफ चेंज हो सकती है। सो गाइज, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ फन कॉन्वर्सेशन। सो या, लेट्स start this podcast. कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया। सर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अभी तो क्या चल रहा है, बैचेज चल रहे हैं। अभी बजट इस बार लेट आया, बिकॉज जो फेब में बजट आता था वो जुलाई में आया, इलेक्शन ईयर। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स है कैपिटल गेन में एंड ऑल, सो बिजी विद ऑल द बैचेस। CA फाइनल के बैच चल रहे हैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में इंटरमीडिएट के बैच सर चल रहे आज हैं। किस चीज़ के लिए आए हो? आज मैं गाजियाबाद आया हूँ, यहाँ पे CA स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है, और कॉन्फ्रेंस में मैं हर सिटी में एक बार जाता हूँ। अच्छा। तो गाजियाबाद फर्स्ट टाइम था। अच्छा, तो पहली बार आए हो? पहली आप बार गाजियाबाद? गाजियाबाद, एंड दैट इज इन कॉन्फ्रेंस। मैं सर फरीदाबाद में आपसे मिला था, तो जब मैं घर जा रहा था ना, तो मैं जाते वक्त मैं रोया था सर। क्यों? सर पता नहीं सर, मैं या तो अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ या पता नहीं क्या मानता हूँ कि भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी कि आपसे, मतलब आपको मैं याद था, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यार, याद रखने के लिए। यस यस। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम भी YouTube देखते हैं, तो क्योंकि YouTube पे हम भी लेक्चर अपलोड करते हैं, तो कभी कभी हम YouTube स्क्रॉल करते हैं। तो मैंने एक दो बार तुम्हारे वीडियोस देखे जहाँ पे तुम CA के बारे में बता रहे थे, या तो मैं तुमको जानता था कि ये बंदा है जो YouTube पे एक्टिव है। तो बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस वीडियो मैंने आपका देखा, फिर आपने कुछ एक इंटरमीडिएट का वीडियो डाला था कि फर्स्ट ग्रुप कैसे किया, क्या किया, तो वो मैंने देखा। तो वहाँ से मुझे याद था कि शुभम करके कोई बंदा है जो YouTube पे एक्टिव है थोड़ा। अच्छा यस सर, सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि भंवर बुराना से द बीबी सर बने तक की जर्नी कैसी थी सर? नहीं, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, आज भी मैं वही भंवर बुराना हूँ जो मैं पहले था करके, ठीक है। ऐसा कोई, यस, बहुत सारे लोग बीबी सर बोलते हैं, बिकॉज नाम भंवर बुराना बहुत बड़ा है, और भंवर को तो सब बहुत लोग यूनिक नाम है, बनवर ही बोलते हैं करके, ठीक है। हाँ। तो हमारे राजस्थान में बहुत पुराने लोगों के नाम होते थे भंवर करके, ठीक है। भंवरा। तो हाँ, भंवरा, भंवर, ठीक है, बहुत पुराने लोगों के नाम होते थे भंवर, तो वैसा नाम है। और जैसा CA बनने के बाद गॉड ग्रेस पढ़ाने में आ गए, तो पहले से पढ़ाता हूँ मैं। तो CA बने हुए अप्रॉक्स 12 साल हो गए। इन नवंबर 2011 आई क्वालिफाइड एज CA, एंड उसके बाद से पढ़ा रहे। बच्चों का प्यार मिल रहा है इतना, जब तक बच्चों का प्यार मिल रहा है तब तक पढ़ाएंगे। करते रहेंगे। यस सर, सबसे पहले ये बताओ कि CA करने का मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? CA करने का मोटिवेशन, एक्चुअली मैं अगर बताऊँ तो मैं बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास भी अपन नहीं बोल सकते, बिकॉज जब मैं पढ़ रहा था तो घर में बहुत सारे लोन्स थे, और लोन्स थे तो जब मम्मी को देखते थे तो मम्मी बहुत स्ट्रेस में रहती थी एंड ऑल। तो पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और घर में खेती का काम था बेसिकली। आई एम फ्रॉम राजस्थान, और सब लोग खेती का काम ही करते हैं वहाँ पे, मेरे गांव में एटलीस्ट। और वहाँ पे पानी इतना नहीं है, अगर पानी हो तो खेती से इनकम भी होती है, बट पानी इतना नहीं है। दैट ऑल डिपेंड कि कभी बरसात अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, तो वैसा था। तो टिल 10th स्टैंडर्ड मुझे पता नहीं था पढ़ाई की वैल्यू क्या है। बट व्हेन आई
लाइक क्लियर 10th स्टैंडर्ड। जब मैं 11th में आया तो मैंने कॉमर्स लिया, और कॉमर्स में मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लग गया, और मुझे तब पता चला कि नहीं यार, एक ही चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, दैट इज़ द एजुकेशन। सो इन द 11th स्टैंडर्ड आई स्कोर 63%, दैट वाज फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीज़न इन माय लाइफ। बिफोर दैट आई नेवर स्कोर द फर्स्ट डिवीज़न। तो उस टाइम पे वैल्यू पता चली, एंड मुझे लगा कि नहीं यार, यही कुछ ऐसा है जिसमें कुछ पढ़ाई से ही कुछ कर सकते हैं। आप अपने फैमिली को चेंज जो कर सकते हो वो पढ़ाई से ही कर सकते हो। पूरी जनरेशन बदल जाती है सर। हाँ, पूरी जनरेशन आपकी बदल जाती है। तो वैसे ही मैं फिर कॉमर्स में आ गए तो क्या करें, 12th में मेरे को अच्छे परसेंट मिले, 64 या 66 के आसपास मिले। अच्छा। तो फर्स्ट डिवीज़न था, तो बोले क्या करें, तो किसी ने बोला था कि एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें साइन करने के पैसे मिलते हैं। ये आकाश सर ने बोला था। हाँ, कि साइन करने से पैसे मिलते हैं। और भाई एक ही कोर्स है सीए, जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, और कॉमर्स वालों को हमारे उधर एक ही दिखता है कि भाई सीए है। सीए। तो मेरे कोई सीनियर थे जो सीए कर रहे थे, तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा है बट मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे को पता था कि हमको एक ही चीज़ आती है, मेहनत करना। देन आई चूज़ द सीए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, और सीए बन गए। तो सर आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी थी? आर्टिकलशिप मैंने मुंबई में एक बहुत ही छोटी फर्म है वहाँ से करी थी। अच्छा। मैं अगर मेरी जर्नी बताना चाहूँ तो पहले सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी। तो इन नवंबर 2007 आई क्लियर द सीपीटी। तो सीपीटी के बाद में उस टाइम बहुत सारे बच्चे पास हो रहे थे, तो सबको आर्टिकलशिप चाहिए थी। बट आर्टिकलशिप के लिए मेरे पास कोई ऐसा इतना बड़ा रेफरेंस भी नहीं था। सीपीटी में मार्क्स भी मेरे को इतने अच्छे नहीं थे। आउट ऑफ 200 114 वाज माय मार्क्स। तो मुंबई में एक मेरे कोई सीनियर थे, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि एक फर्म में उन्होंने मुझे भेज दिया, छोटी सी फर्म, प्रोपराइटर। मेरे को लगा कुछ ऐसा इंटरव्यू वगैरह होगा, बट कुछ नहीं। ऐसे ही पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा राजस्थान से। तो बोले कि कल से आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो भैया ने मुझे कॉल किया कि क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू। मैंने कहा इंटरव्यू में 2 ही क्वेश्चन पूछे करके, ठीक है, कहाँ से आ जाओ, कल से आ जाओ करके, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कैसी फर्म लग रही है। मैंने कहा कैसे डिसाइड करें कि फर्म कैसी है। तो उन्होंने बोला कि फर्म में एसी लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ एसी तो है करके, ठीक है। और उनकी की वेबसाइट है। मैंने कहा हाँ वेबसाइट भी है। तो बोले ज्वाइन कर लो। तो आई ज्वाइन दैट फर्म। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने वहाँ पे हर चीज़ मेरे को करने को मिली, लाइक छोटे से छोटा काम से लेके बड़े से बड़ा काम। मैं असेसमेंट के लिए चला जाता था, डिपार्टमेंट मुझे भेज देते थे। डिपार्टमेंट के पहले बहुत काम होते थे, अब तो फेसलेस असेसमेंट होता है, बट पहले आपको डिपार्टमेंट जाना रहता था। हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्क्रूटनी के असेसमेंट वगैरह। तो मैंने काफ़ी किए उस फर्म में। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम मुझे वहाँ करने को मिला। और बड़े लाइक अच्छी फर्म थी, बहुत सारे आर्टिकल थे, मतलब 8-10 आर्टिकल थे, ऑल आर सपोर्टिव। तो मैं नया नया था तो मेरे मज़े भी लेते थे वो लोग करके, बिकॉज मैं गांव से आया था। तो मेरी इंग्लिश तो भाई साहब उस टाइम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आती थी। सबका डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। यस, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे ऐसा था कि बहुत बार ऑफिस में ही खोलता था, सुबह जल्दी आ जाता था, ऑफिस में खोलता था, ऑफिस बंद भी मैं करके जाता था। वैसा होता था बहुत बार। मैं संडे को भी ऑफिस आ जाता था। फिर सर पानी का बोतल लेके आते थे गाड़ी में, तो वो कैन होता था, वो उठा के ऑफिस तक लाना, वो भी हमने कर रखा है, ठीक है। तो एवरीथिंग आई डिड। अब नहीं करते सर कोई, अब तो कंप्लेंट कर देंगे। अब तो आर्टिकलशिप में भाई साहब लोग कैसे होते हैं बच्चे आजकल के, हमको बिग 4 ही चाहिए। हाँ। बट मेरा मानना है, देखो आर्टिकलशिप डिपेंड करता है आपको कहाँ करनी है। मैं ये मानता हूँ कि आप आर्टिकलशिप में 8 घंटे काम करो, फिर 2 घंटे जो है ना आप कुछ ना कुछ अलग करो जो पढ़ाई से या आर्टिकलशिप से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप यूट्यूब कर रहे हो, 2-3 बच्चे मेरे को ऐसे मिले जो आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अलग अलग जगह ब्लॉग लिखते हैं। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो 7-8 घंटे काम करे एंड 2 घंटा कुछ ऐसा काम करे जो थोड़ा अलग है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप को एनालाइज करते हैं। एक अभी बच्चा मुझे मिला जो ये एक बुक लिख रहा है जिसमें वो बता रहा है कि लास्ट के अपने 20 रैंकर्स रहे सीए फाइनल के AR1, वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो सोच रहा है, कुछ लिख रहा है। तो आई लव दैट टाइप ऑफ पीपल, बिकॉज आप है ना पूरे दिन, आप अगर मान लो आपने बिग 4 ज्वाइन कर लिया जहाँ पे आपको 15 घंटे काम ही करना पड़ रहा है, मेरे को लगता है ठीक है, मतलब हो सकता है वो आप पास हो जाओगे, जॉब भी मिल जाएगी, बट ये आपके पास टाइम है जहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो एरियाज है वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ जहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट हो
सीखने को मिले अपने को, वैसी जगह करनी चाहिए। बिग फोर कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। बिग फोर में अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन आपके एरिया में, आपके पास में अगर कोई अच्छी फर्म है जहाँ पे आप 8 घंटे काम करके और बाकी टाइम आप खुद के लिए दे सकते हो, पढ़ाई के लिए दे सकते हो, तो आपको बिल्कुल वो करना चाहिए। आर्टिकलशिप से अभी याद आया कि जैसे अभी जो न्यूज़ आई थी एना है, वो ईवा में काम है, तो वो वहाँ पे कह रहे थे कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है वो सब। तो आपका इस पे ओपिनियन क्या है कि क्या बिग फोर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए या फिर क्या? देखो, सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, बट देखो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो है, बिकॉज आप सबसे सुनते हो ये चीज़। इट इज़ नॉट ओनली वन केस, बट एवरी, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है, सो दे ऑलवेज कंप्लेन दैट कि उनको सैटरडे को भी काम बहुत मिल रहा है, संडे को भी बहुत काम मिल रहा है। एंड स्पेशली बिग फोर में ईवाई में सबसे ज़्यादा ये होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ईवाई में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। हो सकता है ईवाई सबसे ज़्यादा मैन पावर भी रख रहा हो और उस वजह से ऐसा कि दिखने को ही ईवाई वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें कैसा है ना, आप ईवाई में काम कर रहे हो या किसी भी बिग फोर में काम कर रहे हो, आपको लिमिट्स आपकी पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, आगे वाला जो मैनेजर है, जो बंदा है, वो तो आपसे चाहेगा कि वो आपसे जितना निकलवाना चाहे वो उतना निकलवाएगा, बट आपको नो बोलने की आदत होनी चाहिए। बिकॉज वी आर द चीपेस्ट एजुकेटेड लेबर। एग्जैक्टली बोल सकते हो आप करके, ठीक है। वो क्या चाहते हैं ना कि दे आर पेइंग गुड। अगर आप एज कम्पेयर टू अदर सीए फर्म देखोगे तो बिग फोर इज पेइंग गुड, तो वो आपसे काम भी 3 लोगों जितना करा रहे हैं, बट आपको अल्टीमेटली नो बोलना आना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे कि आपको रात को 3 बजे भी काम करना है, 2 बजे भी करना है, आप मना करो, आपको नो बोलना चाहिए करके, ठीक है। और आप बहुत सारे लोग ये डरते हैं मेरा जॉब नहीं रहा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊँ ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं करेगा ना, कहीं पे भी जॉब करेगा, 70-80 हज़ार लाख रुपया कमा ही लेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि यार अपने पास में जॉब नहीं रही तो क्या करेगी। आपके पास अगर टैलेंट है, मैं एक मेरी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट अच्छी जगह जॉब भी करती है, वो इंस्टाग्राम पे पर्स बेचती है, मतलब अच्छे अच्छे पर्स उसने कहीं से लिए, उस पर अपना ब्रांड डाल के और इंस्टाग्राम पे बेच रही है। बहुत कर रहे हैं सर। एक स्टूडेंट मेरा ऐसा है जो गिफ्ट बेचता है करके, ठीक है, उसने Customized कस्टमाइज गिफ्टिंग का चालू किया। देखो मैं बताऊं ना, आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है ना, आप जो बेचना चाहो वो बेच सकते हो सकता है आपको मान लो सीए से रिलेटेड आपको कोई ऐसा मर्चेंडाइज डिज़ाइन करना है जिसमें ऐसे मग डिज़ाइन कर लिए, सीए का ट्रॉफी डिज़ाइन कर लिया, आपको कुछ नहीं करना, 10-12 है वो ऑर्डर कर लो, पहले बनवा दो किसी से, और उसके बाद में उसको जो है वो आप अमेजोन पे डाल दो, आप फ्लिपकार्ट पे डाल दो, थोड़ा बहुत आप एडवर्टाइजमेंट करो, शुभम को बोलो, शुभम कहीं पे आपकी स्टोरी शेयर कर देगा, मैं कर दूंगा क्रिएट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और उससे आपके पास ऑर्डर आएंगे। तो वैसे लोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। अपन ये सबसे बड़ी चीज़ है करके, ठीक है, कि आपके पास वेबसाइट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास अमेजोन है, अमेजोन पे आप एज अ सेलर लिस्ट हो जाइए और आप प्रोडक्ट बेचिए। एक मेरी स्टूडेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ग्लासेस बेचती है। ग्लास ये ग्लास मतलब जो वाइन ग्लास है, अच्छा। तो वाइन ग्लास है, विस्की ग्लास है, और वो फॉरेन का किसी ब्रांड से खरीदती है, और जैसे इंडिया में कहीं नहीं मिलते, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ग्लासेस है वो बेचती है करके, ठीक है। तो उससे हम हाई चार्ज कर सकते हैं। हाँ, वो हाई चार्ज कर रही है, बहुत अच्छे ग्लासेस, डिजाइनर ग्लासेस है, आपको जैसे चाहिए वैसे तो वो कर रही है। तो इसमें कैसा है ना, आपको सोचना पड़ेगा यार। आप हमेशा अपने आप को ये सोचोगे कि नहीं यार, हमको तो जॉब मिली हुई है, वहीं पे 10 घंटा काम करना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। एक और मेरा स्टूडेंट है जो कपड़े बेचता है, ठीक है, कि भाई अभी डिज़ाइनर में कपड़े कौन से अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए क्या चल रहा है, तो उसी को वहाँ से जो मैन्युफैक्चरर है उससे मैन्युफैक्चर करके सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करके और ये सब मैं जो स्टोरियाँ बता रहा हूँ ये सीए वाले बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। एक अभी मुंबई में कोई आरबीजी वाले कुछ बच्चे हैं जो नमकीन बेच रहे हैं, मतलब कहीं से उन्होंने प्रोक्योर किया कि उस नमकीन की सपोज लाइफ 15 डेज है, तो 15 डेज से पहले उन्होंने कहीं पे बेचा, दिवाली गिफ्टिंग में किया, ये किया वो किया। तो मैं बताऊं, देखो यार, नेवर डिपेंड ऑन द लाइक एम्प्लॉयमेंट कि भाई अपने जॉब ही करनी है, ऐसा भी होना चाहिए कि हम दूसरों को जॉब प्रोवाइड करें। सो वी कैन डू इट यार, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने को सब पता है। देखो एमबीए सीए से आगे कहाँ जाता है, आप देखोगे बहुत बार एमबीए जो होता है, जो आईएम करता है, वो बिजनेस करने का सोचता है, क्या मैं बिजनेस करूंगा, मेरा स्टार्टअप चालू करूंगा, आईआईटी वाला वगैरह, और हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार हम जॉब ही करेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वी कैन डू द वंडर्स इन द लाइफ, और अपन सब एरिया में पढ़ते हैं, हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एंड वी कैन यूज़ इन द प्रैक्टिकल लाइफ। मेरे को लगता है सर ये चीज़ पता है क्यों होती है, क्योंकि
ऐसा हम सोचते कि हमने किसी कोर्स में 6-7 साल दे दिए, अब हम इसको छोड़ के हम कुछ और ट्राई करें, क्या पता वो चले ना चले, तो इसलिए ज़्यादातर ना लोग फिर जॉब के पीछे जाते हैं। एग्जैक्टली वो रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूँ जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल आपको जो दिए वो जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, कि जॉब के साथ साथ कर रहे हैं और साथ में कोई लाइक ब्लॉग लिख रहा है, कोई किसी के लिए लिंक्डइन पोस्ट लिख रहा है, ठीक है। मैंने बताऊं ऐसे मेरे 2-3 लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं बट किसी और के लिए लिंक्डइन पोस्ट लिखते हैं और उससे वो 50-60 हज़ार महीने का कमा रहे हैं। मैं भी लिखवाता हूँ। हाँ, तो जैसे मान लो तुम लिखवा रहे हो या कोई भी किसी भी आज कोई भी मान लो कोई पर्सन है जिसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए आप पोस्ट लिख रहे हो तो ही विल पे यू 3 to 4,000 रुपीज पर पोस्ट। बट यार आपको करना पड़ेगा वो चीज़। तो जॉब के साथ साथ हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप जॉब के साथ साथ कर सकते हो। तो जितने भी सीए स्टूडेंट है या सीए है जो बन गए, पहली चीज़ तो जब ये इंडस्ट्री वाला जो है, आप कभी भी प्रेशर मत लो। वर्क प्रेशर जब भी आपको लगता है कि आ रहा है, सब छोड़ दो, दुनिया यहीं पे रह जाएगी। बिकॉज आप हो ना, इफ़ यू आर हैप्पी ना, तो बाकी लोगों को आप खुश रख सकते हो। जब आप ही खुश नहीं हो दूसरों को क्या खुश रखोगे। ऑलवेज यहाँ पे थोड़ा आप सेल्फिश बनो करके, और खुद की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। एंड जॉब वगैरह तो ठीक है, टेम्प्रेरी है और एवरीवन कैन बी रिप्लेस। आपको लगता है कि आपके ऑफिस में आपके बिना चल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आपकी जगह दूसरा बंदा जल्दी आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट फोकस टू योर हेल्थ। ये सर मैं हर सीए से पूछता हूँ जो भी हमारी गेस्ट में आते हैं कि लाइफ बिफोर सीए और आफ्टर सीए क्या चेंज हुआ लोगों का आपके प्रति। देखो, बिफोर सीए लाइक ऑब्वियसली आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, आप ट्राई कर रहे थे, लोगों को आपसे कोई ऐसी बड़ी लाइक होप थी नहीं मेरे से। बिकॉज मैं इतना अच्छा, मेरा स्कूलिंग में इतना अच्छा मैं रहा नहीं पहले से। तो लाइक घर वालों को भी लगता है ठीक ठाक कुछ कर लेगा, वैसा वाला है। बाकी को भी लगता है पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। जब सीए बने तो लोगों को लगा पता नहीं लक से बन गया होगा, ये हो गया होगा। फिर पढ़ाना चालू किया तो फिर आगे जैसे जैसे चलते गए। लाइफ में चेंज आता है, ऑब्वियसली आता है करके, ठीक है। पहले ऑब्वियसली पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए। आज भगवान की दया से सब चीज़ें हैं, जो अपन चाहे वो खरीद भी सकते हैं बिना प्राइस टैग दे। बिना नहीं, प्राइस टैग तो आज भी देखते हैं। आज भी मतलब जब फ्लिपकार्ट पे अपन वही वाला फिल्टर यूज़ करते हैं, लो टू हाई वाला, प्राइस वाला करके। मतलब ये है कि जो हम पहले सोचते थे कि हम ये तो ले ही नहीं पाएंगे, वो तब नॉर्मल हो गया। हाँ, दैट इज़ नॉर्मल करके वो ले सकते हैं। और सीए बनने के बाद एटलीस्ट मेरे को ये लगता है कि इंडिया में सीए इज़ अ कोर्स के सीए बनने के बाद उसकी और उसके आगे की जनरेशन है, उसके लिए बहुत सही हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। एंड बड़ी ही रेपुटेड डिग्री है। आज अगर किसी कहीं भी देखो बोलोगे सीए है तो वो आगे वाले यही बोलेगा अरे बड़ा डिफिकल्ट कोर्स होता है करके, ठीक है। हाँ, सीए डिफिकल्ट होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत अटेम्प्ट लगते हैं, वैसी वाली चीज़ है। तो ये डिग्री जो है वो मैं तो बोलता हूँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न है। और आजकल तो इंस्टीट्यूट का फ़ीस बहुत कम ही रहता है, क्लासेस का फ़ीस भी इतना नहीं रहता है। क्लासेस यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, कोई क्लास नहीं भी ले और सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ ले तो भी वो पास हो जाए। और आजकल तो प्राइजेस भी गिर चुके हैं, पहले फिजिकल होती ना क्लासेस तो इसलिए ज़्यादा होती। एग्जैक्टली, ऑनलाइन क्लासेस की प्राइसेस काफ़ी कम है। मेरा छोटा बेटा है 7 साल का, उसकी स्कूल की फ़ीस है ₹1,00,000 साल की, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, और साल की? हाँ, साल की, ठीक है, महीने की नहीं, साल की। तो साल की ₹1,00,000 है और ₹1,00,000 में तो हमारा सीए इंटरमीडिएट फाइनल बहुत हो गया, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में इंटरमीडिएट फाइनल दोनों हो जाए 1 लाख में। तो आप देख रहे हो एक सेकंड स्टैंडर्ड की फीस और एक सीए फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों की फीस है वो 1 लाख रुपीज़ में हो जाए। मेरे को तो ये लगता है कि शायद मैं इसके अलावा और क्या ही करता है। इतने कम रिसोर्सेज में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपकी सीए जर्नी में कोई था, मतलब कोई रिलेशनशिप वगैरह जर्नी के दौरान कोई? नहीं, दौरान वाला तो ऐसा कुछ स्कूल नहीं टाइम था। नहीं, स्कूल टाइम पे भी नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत लाइक रहा होगा कुछ टाइम के लिए। नहीं रहा होगा, कैसे रहा होगा मतलब ऐसे थोड़ा कुछ टाइम के लिए रहा होगा। बट मेरे को ये लगता था हमको अरे राजस्थान से आने वाले हमको कौन नहीं बात करेगा हमसे करके, ठीक है, वैसी वाली बात थी। बट ऐसा पहले से था ही नहीं। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट बंदा था, मैं पीछे बैठता था क्लास में, कभी किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात हो जाती थी। अच्छा सर, अब थोड़ी स्टडीज़ की बात करते हैं। अगर हमें रैंक के लिए टारगेट करना है तो हमें क्या क्या की पॉइंट्स जो है वो हमें हमेशा ध्यान रखने ही चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, अगर आपको रैंक लानी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो पहली चीज़ तो आपके पास में आप जब क्लासेस कर रहे हो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए, क्लासेस पे। क्लासेस बंक नहीं करनी है। एंड लास्ट के 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे इवेंट छोड़ने पड़ते हैं। दिवाली होली सब चली जाती है, रिलेटिव्स, बहुत सारे शादियाँ पार्टियाँ सब छोड़नी पड़ती है। वनवास में जाना पड़ता है। वनवास में बिल्कुल जाना पड़ता है 6 महीने के लिए। और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ता है एंड हार्ड वर्क।
कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो, बिकॉज आप हार्ड वर्क भी वैसा कर रहे हो कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, वो मतलब नहीं है. यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क. लाइक पास्ट पेपर एनालाइज करो. यस एग्जैक्टली. आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे ये टॉपिक पे कितना फोकस करना है, ये टॉपिक से कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब और कौन सी मटेरियल से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आईसीआई का मटेरियल कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना. एंड एटलीस्ट 3 to 4 टाइम रिविजन चाहिए, मिनिमम 3 टाइम तो चाहिए ही रहता है. पहला आपका एग्जॉस्टिव रिविजन होना चाहिए, सेकंड टाइम वापस रिवाइज और थर्ड टाइम वापस रिवाइज, वही वाली चीज़. बट जो पहली बार रिवाइज किया था वही आपको सेकंड टाइम करना चाहिए, वही आपको थर्ड टाइम करना चाहिए. एंड मैं बताऊँ ना, मैं हर साल बहुत सारे रैंकर्स के इंटरव्यू लेता हूँ. इस बार भी हमारे सीए फाइनल में जितने टोटल रैंकर 125 थे, उसमें से 108 मेरे स्टूडेंट थे. तो अच्छा. इंडिया में 125 रैंक्स थे, तो 108 वर माय स्टूडेंट, और इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट के काफ़ी टाइम से हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं. फील कैसा होता है, मतलब कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट. अरे हमारे मेरी तो रैंक आई नहीं, बट स्टूडेंट की तो आ रही है, तो अच्छा फील होता है. इंटरमीडिएट में भी काफ़ी रैंकर्स थे इस बार. तो मेरे को है ना उनसे एक चीज़ अलग समझ में आई कि दे कंट्रोल देयर लाइफ, दे नो कि व्हेन एंड व्हाट टू डू. बट बाकी जो लोग हैं वो जिंदगी चलाए जा रहे हैं, फ्लो के साथ जिंदगी कट रही है, जो बोलते हैं ना कट रही है, सबकॉन्शियसली चल रही है बस. चल रही है बस. आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है. बट ये जो रैंकर होते हैं ना, उनके पास पूरा प्लान होता है भाई, कि 7 महीने पहले से कि मेरे पास ये प्लान है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये रिवीजन करूंगा, ये टेस्ट पेपर दूंगा, ऐसे दूंगा. और दिन में मोबाइल यूज नहीं करना है, मतलब नहीं करना है. दिन में 10 मिनट यूज करना है तो 10 मिनट ही करना है. बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले भी ट्विटर पे लगे पड़े हैं करके, ठीक है, और आके पेपर कैसा हुआ बताओ करके, और वहाँ 3-3 4-4 घंटे टाइम पास किए जा रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम पास किए जा रहे हैं. तो गाइज मैं बताऊँ ना, देखो जिस बंदे ने रैंक लाई है उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, वी हैव टू रेस्पेक्ट हिम करके, ठीक है, क्योंकि उसने वो एफर्ट मारा है, और वो बिना एफर्ट के नहीं मिलता है. उसके लिए एफर्ट मारने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है. एंड गाइज एक बात बताऊँ ना, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ. No one is responsible for your life. Whatever you are today and whatever you will be after 10 years, that all depends on you only. कोई नहीं है रिस्पॉन्सिबल. आपको लगता है कि मैं किसी और को ब्लेम कर दूंगा, कोई और आपकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं. सब सिर्फ आप ही हो. आप क्या चाहते हो वो चीज़ें हो जाएगी. सर ये डीटी जितना वास्ट सिलेबस है, तो इसको एक दिन में कैसे रिवाइज करें, क्योंकि हमें जीएसटी पढ़ना है. तो एक दिन में कैसे रिवाइज करें, क्या हमें अपने नोट्स बनाए, बट अपने नोट्स भी कैसे बनाए, बहुत वास्ट सिलेबस है. नहीं, इंटरमीडिएट का डीटी जो है वो, और आईडीटी, क्योंकि एक तो 50-50 मार्क्स का है, आपको प्लान करना पड़ेगा. पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा. आप कुछ टोटल इनकम के क्वेश्चन करके जा सकते हैं, जिससे आपका पीजीबीपी भी रिवाइज हो जाता है, कुछ पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी के रिवाइज होते हैं, कुछ कैपिटल गेन डिडक्शन ऐसे रिवाइज हो जाता है. तो अगर आप एक एक टॉपिक करने जाओगे तो वेरी डिफिकल्ट है करके, ठीक है. जहाँ जहाँ पे आपको लगता है क्वेश्चन देखने चाहिए वो क्वेश्चन देखो, जहाँ जहाँ लगता है थियरी पढ़ना चाहिए वहाँ थियरी पढ़ो. और जो जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि मेरे को रिवीजन लेक्चर देख के हो जाता है, तो रिवीजन लेक्चर देख के चले जाओ. जैसे फॉर एन एग्जांपल रेसिडेंशियल स्टेटस है, तो उसका आपने रिवीजन लेक्चर देखा, और रिवीजन लेक्चर देख के आपने कुछ 2-4 क्वेश्चन कर दिए, और क्वेश्चन करके आप चले जाओ. क्लबिंग इनकम हो गया, क्लबिंग इनकम, आपने रिवीजन लेक्चर देखा, 20 मिनट का रिवीजन लेक्चर है, आपको समझ में आ गया, जस्ट आप आगे चले जाइए. टीडीएस टीसीएस में कुछ पॉइंट ऐसे होती है, कुछ सेक्शन ऐसी होती है, उसका रिवीजन लेक्चर देखा, आप आगे बढ़ सकते हो. टोटल इनकम के आप थोड़े क्वेश्चन करो, एक डायरेक्ट मेथड वाला, एक इनडायरेक्ट मेथड वाला, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन आएगा और वो 15 मार्क्स आपको देख के जाएगा, तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. टाइम आपको बांटना चाहिए ऐसे कि 60% डीटी को देना चाहिए, 40% जीएसटी को देना चाहिए. जीएसटी थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू डीटी. अगर आप टीचिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मैं टीचिंग नहीं करा रहा होता तो मोस्टली मैं बिजनेस करता, और या बैंक में जॉब करते? बैंक में जॉब तो ऑब्वियसली वो तो वैसी वाली चीज़ थी कि जॉब लग गई थी, बट मेरा मन नहीं था, तो जॉब तो नहीं करता. मुझे जॉब ऐसे पहले से ऐसा इतना अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, और फ्यूचर में आई वांट टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स. और आई वांट, बिकॉज पॉलिटिक्स लेवल पे आप बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो. यू कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन, और आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है उसमें प्रभाव डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हो. लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स है बहुत ख़राब है, ये है वो है, बट मेरे को ये लगता है कि यार, हाँ, आपको ये मेरे को ये लगता है कि आपकी लाइफ में मॉर्निंग से इवनिंग तक अपनी लाइफ में जो चीज़ें इम्पैक्ट करती है वो सब पॉलिटिशियन डिसाइड कर रहे हैं. तो दैट शुड बी वेरी गुड पॉलिसीज़ एंड ऑल. सो यस, अगर कभी मौका मिला तो श्योरली. सर आपका कोई फनी किस्सा बताओ ना चाइल्डहुड का, कोई चाइल्डहुड का फनी किस्सा. दिवाली पे बम फोड़ा?
दिवाली पे तो फोड़े ही है बहुत सारे। एक नहीं, बार वॉशरूम में, स्कूल में स्कूल में फोड़े हमने, स्कूल में फोड़े। और दिवाली पे एक बार क्या हुआ कि लाइक फनी होते होते मतलब बहुत ज़्यादा एक गली में एक बच्चा था, तो हम बच्चे बच्चे ही थे, तो हमने बोला कि मैं वो पटाखा लगाता हूँ, वो वाला होता है ना जिसको अपन सुतली बम बोलते हैं हाँ, हमारे उधर, सुतली ठीक बम। है, जो ग्रीन कलर रेड कलर का लगा होता है। रेड और ग्रीन कलर वाला। उसको ये बोला कि भाई मैं लगाऊंगा और तुझे उसके ऊपर वो डब्बा रखना है, हाँ, ताकि वो उड़ जाए। और डब्बा उड़े और फटेगा, आएगा। देखेंगे मजा आएगा, ठीक है। भाई साहब जैसे मैंने लगाया, उसने डब्बा रखा और वो रखते ही फट गया, उसकी हथेली यहाँ से फट गई करके, ठीक है, पूरी फट हाँ, गई? हाँ पूरी यहाँ से ऐसे हथेली फट गई, खून खून, ठीक है, सच बात है सर? सच्ची। लाइक देख के मेरे को लगा ये क्या हो गया करके, ठीक है। हम तो छोटे छोटे थे, फिर उसको बेचारे को हॉस्पिटल वगैरह ले गए घर वाले उसके बाद उसको वहाँ पे टाके वाके लिए, क्योंकि फट गई थी हथेली से। तो छोटे थे तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सर, जाती डांट थी। वाट पड़ी थी फिर? बहुत डांट पड़ी, मतलब डांट तो क्या ही पड़ेगी करके, ठीक इस चीज़ है? के लिए, इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए तो उसको पड़ी। हमारे उधर ऐसा नहीं होता कि दूसरों को डांट पड़ती है। अच्छा। हमारे उधर क्या होता है ना, हमारे उधर जैसे आजकल क्या होता है, जैसे मान लो मेरे बच्चे ने कोई गलती की, तो मैं पहले तो उसको बोलूँगा कि भाई अगर लड़ाई करके आया तो हम उसको ये बोलेंगे कि तू टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, आराम कर। हमारे उधर ऐसा नहीं होता था। हमारे उधर पहले घर वाले बच्चे की धुलाई होती थी। जिसने अगर कुछ किया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जिसका हाथ कटा है, पहले तो उसको सुना रहे हैं कि तू क्या कर रहा था, तुझे समझ में नहीं आता क्या, ये वो, बाकी बाद में तो सुनाएंगे। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, कार कौन सी सर आपकी? मेरे पास कार कौन सी है, मेरे पास एक BMW है, सर और कितनी है? एक और है हाइलक्स करके, अच्छा, जो दो मैं है। कभी घूमने जाता हूँ तो वो यूज़ कर लेता हूँ। या सीए में स्कोप तो है, देखो। में स्कोप है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है करके, ठीक है। बट कार वगैरह से मैं बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक जब अभी नहीं होती आजकल तब वो लगता है। BMW तो मैं चलाता ही नहीं, मैंने फ्रेंड को दे दी करके, ठीक है, और मैंने एक छोटी सी कार लिया टाइगोन करके, अच्छा, तो वो मैं हाँ। चलाता हूँ, छोटी वाली। सर आपकी लव मैरिज से अरेंज में? अरेंज मैरिज। सर पक्का? पक्का अरेंज। अच्छा सर, आपका स्कूल में लीस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? लीस्ट फेवरेट स्कूल में जो मेरा था, संस्कृत, मुझे नहीं समझता था बिल्कुल ही। अच्छा, पटती पटत पटन थी। हाँ, वो बिल्कुल नहीं समझता, भाई साहब कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्कूल में पहला टेस्ट हुआ, उसमें ये आता था कि आपको 2 श्लोका लिखने हैं, ठीक है, 2 श्लोक लिखने हैं, 5-5 मार्क के 2 श्लोक होते थे। मेरे को वो भी नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था, एक तो जो हमारे क्लासरूम में सामने बोर्ड के ऊपर लिखा होता था कि अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय, तो एज इट इज मैं वो छाप के आता था, तो मेरे को 5 मार्क तो भी मिल जाते थे, ठीक है, क्योंकि सही है। सही है, उसमें जो लिखा हुआ वो लिखना था, तो वैसा था। तो मेरे लिए सबसे खराब सब्जेक्ट में ये बोल सकते हैं। दूसरा मैथमेटिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। सेम है। हाँ, तो मैथमेटिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे उसमें। आप मूवीज वगैरह देखते हो? मूवीज, या हाँ, सीरीज? मूवीज सीरीज मैं देख लेता हूँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ। अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, मोस्टली जनवरी तक मेरे लेक्चर चलते रहेंगे, तो मैं फ्री नहीं हूँ, बट उसके बाद तो मैं आपको free कौन सा जॉनर पसंद है मतलब मूवीज में? कॉमेडी या मेरे थ्रिलर? को थोड़ा मतलब सेंसिबल मूवी ज़्यादा पसंद है। सेंसिबल? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में उड़ाए जा रहे हैं, किसी ने एक को मारा, साउथ 8 उड़ इंडियन रहे ले हैं, मास। ठीक है, हाँ, वो ऐसा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। कॉमेडी नो डाउट मुझे पसंद है, मैं बहुत बार कॉमेडी के लिए यूट्यूब वीडियोस भी देख लेता हूँ, तो यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनका जब भी वीडियो आता है मैं देख लेता हूँ। बट मूवीज़ में मैं सब देखता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट थोड़ी मोटिवेशनल मूवियाँ मुझे अच्छी लगती है। मैंने सीरीज़ भी देखी हुई है, मिर्ज़ापुर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है करके, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर वगैरह मैंने देखी। मिर्ज़ापुर अभी वाली तो नहीं देखी, सेकंड या थर्ड वाले की मैंने वाली। एक भी नहीं देखी है, पता मैंने नहीं। एक या 2 देखी, उसके बाद मुझे पंचायत काफ़ी अच्छी लगी। पंचायत सर मेरे को सीजन 2 बढ़िया लगा। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब दैट इज आई फील फ्रॉम लाइक हमारे गांव में शूट हुआ वैसा लगता है, रिलेटेबल पसंद आती है उसमें सीरीज। तो मेरे को ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें अच्छी लगती है। कोई ऐसा सीक्रेट जो कि आपने किसी को शेयर नहीं किया हो, या फिर पहली बार की इस पॉडकास्ट में कुछ बताने वाले हो जो कि पहले कभी नहीं बताया? चलिए, कुछ दिन में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो वो बड़ा क्या होगा वो आप समझ कुछ लेंगे। लॉन्च होने वाला है क्या? कुछ दिन में कुछ बड़ा होने वाला है, इनको सबको पता चल जाएगा। वैसे ये वीडियो बाद में आएगी, पता नहीं सर, ये आएगी अक्टूबर चल रहा है ना सर, नवंबर फर्स्ट वीक में। चलो, आई डोंट नो, उस दिन तक अगर कुछ बड़ा हो गया होगा तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके बाद होने वाला है। सर जाते जाते एक बार इंटर फाइनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मोटिवेशन, कुछ भी आप टिप्स देना चाहते हो? सो गाइज, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, फाइनल के स्टूडेंट है, जस्ट कीप हार्ड वर्किंग एंड तुम कर सकते हो। मेरे को ये लगता है कि लाइक अपन लोग कर सकते हैं। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत स्मार्ट, जिनको भगवान ने अलग ही दिमाग दिया है, बट एक वो लोग होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। आई लाइक द हार्ड वर्किंग पीपल।
because I always say that hard work beat talent when talent does not work hard. So if you are a hard working ना, keep hard work and फटाफट जो है वो सीए बन जाओ. सीए बनने के बाद में यार लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है. एटलीस्ट पैसे की टेंशन नहीं होती. और हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे घर में 80% प्रॉब्लम तो पैसे से है. और आपकी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब आप सीए बनोगे तब. बाकी उसके बाद लाइफ में मज़े करो, लाइफ में एंजॉय करो. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मुंबई में शुभम बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं जो सीए बन गए और हर सैटरडे संडे पार्टी करते हैं. बाहर से आए हुए, मुंबई आए हुए, हर सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, सैटरडे संडे पार्टी करते हैं. आई लाइक दोज टाइप ऑफ पीपल. क्या आप ऐसे भी नहीं है सातों दिन घिस रहे हो करके, कोई मतलब नहीं है. आप अपनी लाइफ है, आपकी मेंटल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ में पार्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें आपको करनी है. खुशियों को सेलिब्रेट भी करना जरूरी है. ये यस दिन काम बिल्कुल काम यार, करते रहो. बिल्कुल करते रहना चाहिए करके. हर सैटरडे संडे पार्टी नहीं तो एटलीस्ट संडे तो पार्टी करनी ही चाहिए. और लाइक नहीं तो क्या हो जाओगे ना, मशीन बन जाओगे एक टाइम के बाद. आपका ये जो एज है ये निकल जाएगी, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे. लाइक मैं सीए बना, मैं अगर मेरी लाइफ में एक चीज़ को मिस करता हूँ, कॉलेज में ना कॉलेज की ही नहीं. शायद मुझे लगता है मैंने कॉलेज किया होता तो मैं बहुत कुछ सीखता वहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें सीखता, बहुत लाइक कॉलेज के फेस्टिवल्स अटेंड करता, कॉलेज के फेस्टिवल को मैनेज करता. कमिटीज वगैरह जो होती हैं, ड्रामा सोसाइटी, हाँ, इलेक्शन होते हैं उसमें. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता. मैं आज वो मिस करता हूँ मेरी लाइफ में. तो गाइस मैं बताऊँ, आप लोग ये सब चीज़ें मिस ना करें. आपके जो लाइफ में चल रहा है उसको एंजॉय करें, फुलेस्ट करें. एंड लाइफ में शुभम हर चीज़ करनी चाहिए, उसका टाइम होता है. आपको कब क्या करना है ना, वो अगर आपको पता चल गया ना तो देयर यू क्रैक योर लाइफ करके. तो सब चीज़ें करो, मज़े करो, पार्टी करो और दिल लगा के पढ़ाई करो करके. ठीक है, जोरदार पढ़ाई करो, फटाफट सीए बनो. और सीए बनने के बाद आप मुंबई आ रहे हो, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, हम बोलते हैं मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर मेरे चैनल पर आने के लिए. सर थैंक यू सो मच सर. सर आई होप हम सेकंड पॉडकास्ट भी बाद में कभी शूट करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. सर एक बार सब्सक्राइब बोलो. यस. तो सब लोग शुभम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड शुभम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो डालता रहता है, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पढ़ाई करो. और शुभम तुमको भी फटाफट सीए बनना है. बिल्कुल सर, मैं मुंबई आऊँगा. यस मुंबई. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय. Tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal 'em.